जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। और यदि कोई आपके जीवन में समस्या होगा तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभी समस्या को भगवान भोलेनाथ दूर कर दे। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वास्तु दोष निवारण जो है तरीका, तो क्या क्या तरीके हैं तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तु दोष निवारण के लिए अनेक उपाय हैं। ठीक, बहुत सारे उपाय हैं जिसको आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। कुछ कठिन भी है और कुछ धन से भी संबंधित है। तो ज़्यादातर तो सरल उपाय है जिसको आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों के सहयोग से 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कृपया करके आप लोग भी जो सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं, आप लोग नीचे में देखेंगे सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको टच कर देना है। उसी में घंटी का निशान दिया रहता है, उसको टच करेंगे तो ऑप्शन देगा ना, पर्सनल ऑल करके, तो ऑल कर देना है। तो ऑल मतलब सभी प्रकार का जो भी हम वीडियो डालेंगे ना, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, मैसेज कि मोहन महाराज जी रायपुर चैनल पर कुछ वीडियो डले हैं, आप देखना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। ठीक, और आशा करता हूं कि हमारे कोई भी वीडियो में कोई भी व्यर्थ की बात नहीं होती। आप लोग अवश्य वीडियो को देखें, कोई ना कोई अवश्य आपको अच्छी जानकारी, नई जानकारी अवश्य मिलेगी। आइए शुरू करते हैं चर्चा को। वास्तु दोष है क्या? वास्तु दोष कहते हैं कि जिस स्थान पर कोई भी प्राणी, जीव जंतु रह रहा हो, वहां पर वास्तु देवता का स्थान होता है। बहुत पूर्व काल में देवी देवताओं के द्वारा एक देवता को प्रकट किया गया, जिस देवता से सभी भयभीत हो गए, सब डर गए, क्योंकि उनका कार्य बहुत ही अलग था। तो उन देवता से परेशान होकर के सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि इस देवता को हम कहीं ऐसे स्थान पर विराजमान कर देते हैं जहां पर ये हमको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो उस वास्तु पुरुष को उल्टा करके पृथ्वी में डाल दिया गया। तो पृथ्वी में वो उल्टा बैठ गए। तो उसका जो है सिर ईशान कोण में होता है, पैर नैऋत्य कोण में होता है, और बिल्कुल वो ऐसे बैठे रहता है। इसलिए कभी भी ईशान कोण को बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक, ईशान कोण किसको कहते हैं प्यारे श्रोता बंधुओं? यदि आपको पहले से पता था तो अवश्य कमेंट करें, नहीं पता था तो हम आपको बताते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा, ईस्ट और नॉर्थ के मध्य को क्या कहते हैं? ईशान कोण सबसे पवित्र स्थान होता है। तो अब हम शुरू करते हैं गेट से। दरवाजा, वास्तु शास्त्र में सबसे प्रमुख चीज है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार आपका कैसा है? क्या बड़ा है मुख्य द्वार, या छोटा है, नुकीला है, पतला है, तिकोना है, चौड़ा है कि लंबा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखना है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार में कैसा डिजाइन बना है गेट में। गेट में कभी भी जो आजकल हम तिकोना ऐसे त्रिशूल जैसे बनाने लगे, या फिर हम बनाने लगे बाण, जो तीर आता था जो धनुष में डालने वाला, तो हम ऐसे तिकोना नुकीला, तो कभी भी दरवाजे पर ये नुकीला ऐसा नहीं लगाना चाहिए। इसको लगाने से नुकसान होता है घर में। कभी भी नुकीला नहीं लगाना चाहिए। लगा हो तो आप उसको तोड़ करके उसको प्लेन पेंट कर दीजिए, फूल फ्लावर कुछ बढ़िया अच्छा गमला कुछ लगा सकते हैं। तो वहां से शुरू करते हैं। गेट का रंग कैसा है? गेट में सुंदर रंगों का स्थान होना चाहिए। पीला हो, चमकीला कलर हो, सफेद हो, नीला हो, गोल्डन कलर हो, सिल्वर कलर हो, ब्लू हो, लेकिन ब्लैक ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि दरवाजे के आसपास चिन्ह हो। मुख्य गेट के आसपास कोई चिन्ह हो, तो चिन्ह कैसा हो? स्वास्तिक बना हो, या फिर ओम का निशान बना हो, या फिर
गमला बना हो, गमला कलश, ऐसा कलश बना हो, कलश में आम के पत्ते का आकार बना हो, नारियल उसमें श्रीफल रखा हो, तो ये विशेष रूप से लाभदायक होता है प्यारे श्रोता बंधु। तो प्रयास आपको ये करना है कि कभी भी दरवाजे के जो मुख्य गेट होता है उसके अगल बगल कलश या फिर स्वास्तिक, ठीक, या फिर पंचांगुल हाथ, ऐसा करके जो जैन संप्रदाय के लोग होते हैं ऐसे करके हाथ लगाते हैं, तो उसमें का भी आप पंचांगुल हाथ भी लगा सकते हैं, ठीक। तो ये विशेष रूप से लाभदायक होता है। स्वास्तिक, स्वास्तिक मंगलदायक है, ठीक। स्वास्तिक क्या करता है, ये कर्म को बहुत शीघ्रता से बहुत अच्छे से चलाता है प्यारे श्रोता बंधुओं। स्वास्तिक ऊंचाइयों को बढ़ाने वाला है स्वास्तिक, तो इसलिए आप स्वास्तिक का अवश्य चिन्ह अपने घर के अगल बगल लगा करके रखें, बहुत लाभ मिलेगा। कलश भी लगा सकते हैं, इससे भी बहुत विशेष लाभ मिलेगा। कलश के साथ में आप पंचांगुल हाथ का वो आकार जो जैन संप्रदाय के लोग अपने द्वार पर, घर पर, दुकान पर, व्यापार व्यवसाय पर लगा कर रखते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक। ये बहुत मंगलदायक होगा। ओम का आकार, ओम का आकार आप अपने घर के अगल बगल लगा सकते हैं, बहुत लाभदायक होगा। हम चर्चा करेंगे कि कौन से दिशा में क्या दोष है और उस दिशा में कौन सा रंग लगाने से लाभदायक होगा। तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को, उत्तर दिशा में वास्तु दोष यदि है तो वहां पर आपको भूल करके भी काला, पीला, नीला नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है, आपको हरा कलर लगाना है। कभी उत्तर दिशा में क्या लगाना है, हरा रंग लगाना है, हरा पेंट कर दीजिए। पुट्टी लगाने के बाद यदि कोई भी रंग डाल रहे हैं आप, तो हरे रंग में उत्तर दिशा को रंगिए, ये बहुत शुभदायक होगा, बहुत लाभदायक होगा। इसके साथ में ईशान कोण में यदि कोई वास्तु दोष है, ईशान कोण हमने आपको बताया कि पूरब और उत्तर के बीच का कोना, यदि यहाँ पर कोई दोष है तो आपके घर में विवाह किसी का जल्दी नहीं होगा, संतान विवाह से ग्रसित रहेंगे, विवाह जल्दी नहीं होगा, नौकरी में प्रमोशन नहीं होता है, व्यापार व्यवसाय में लोग अच्छे से आते नहीं, कस्टमर नाराज रहते हैं और ग्राहक अच्छे से नहीं आ पाते, तो इसलिए आप ईशान कोण को पीला करिए। ईशान कोण को हमेशा पीले रंग पर ही रंगना चाहिए। पूर्व दिशा में यदि वास्तु दोष रहता है ना, ईस्ट में यदि वास्तु दोष रहेगा तो आपके परिवार में जो आपके मुख्य नागरिक हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो मेन हैं आपके घर में, उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ रहेगा, वो बीमार पड़ जाएंगे। कभी कभी ये भी देखा गया है कि वास्तु दोष यदि पूर्व दिशा में है तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो पूर्व दिशा में दोष होने की वजह से खत्म भी हो जाते हैं, शरीर छूट जाता है उनका। तो कृपया करके आप इसका अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी पूर्व दिशा में दोष ना हो। पूर्व दिशा में आपको कौन सा रंग लगाना है, सफेद रंग, सफेद रंग आप लगा सकते हैं। सफेद रंग रूप हले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। सफेद होगा, थोड़ा सा चमकीला सफेद होगा, तो सफेद रंग आप पूर्व दिशा में कर सकते हैं। आग्नेय कोण में यदि वास्तु दोष है तो आप सफेद रंग का ही प्रयोग करें, आग्नेय कोण में और पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में चमकीला सफेद हो ना, साइन करे बढ़िया व्हाइट रंग शाइनिंग वाला। और यदि आग्नेय कोण में यदि आप लगाते हैं तो आप नॉर्मल सफेद रंग लगा सकते हैं, थोड़ा सा सुनहरा सफेद हो, प्यारा लगे, बहुत ज्यादा चमकीला भी ना हो, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी ना हो कि बहुत फीका लगे, तो नॉर्मल अच्छा वाला आप लगा सकते हैं, ठीक। इसी के साथ में दक्षिण दिशा में यदि कोई दोष है, दक्षिण जिसको हम साउथ कहते हैं, साउथ में यदि कोई दोष है तो नीले रंग का यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। कृपया करके एक बार जरूर प्रयोग करना, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक। हाँ, अब क्या हुआ, नीले रंग में यदि वास्तु दोष रहता है तो आदमी का स्वास्थ्य अस्वस्थ, किसी का भी हो, खासकर लेडीजों का। नैऋत्य जो दक्षिण दिशा का है स्थान, वहां पर यदि कोई दोष होगा तो स्त्रियों का आपके घर में परेशानी अधिक होगी, बीमार पड़े रहेंगे, समस्याएं अनेक होंगी। इसलिए कभी भी आप नैऋत्य दक्षिण दिशा में आप कभी भी नीले रंग का ही प्रयोग करें तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा प्यारे श्रोता बंधुओं।
नैऋत्य कोण में वास्तु दोष है तो क्रीम रंग का प्रयोग करें। क्रीम रंग आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने पर लाल या गुलाबी रंग का प्रयोग करें, बहुत ही ज्यादा आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। ठीक है। वायव्य कोण में वास्तु दोष होने पर सफेद रंग का प्रयोग करें, बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। वायव्य कोण किसको कहते हैं आप सबको पता है। नॉर्थ और वेस्ट जो होता है, पूर्व और उत्तर के बीच को क्या कहते हैं, ईशान कोण। उत्तर और पश्चिम के बीच को कहते हैं वायव्य कोण। तो वायव्य कोण में वास्तु दोष यदि है तो सफेद रंग का प्रयोग करें, बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। प्यारे श्रोता बंधुओं, गलत रंग का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा ही घर में आता है। आप देख लेना, किसी के कुंडली में कोई दोष नहीं है, किसी के हस्तरेखा में दोष नहीं है, किसी के जीवन में कोई दोष नहीं है, परंतु वास्तु दोष होने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।